हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज से हम लोग हर एक स्टेट के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। आपको मात्र 8 से 10 मिनट लगेगा और 100% आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। चाहे वो नेशनल पार्क हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, रामसर स्थल हो, नृत्य हो, जाति हो, सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं। पहले हम दिखा देते हैं आपको पूरा कंप्लीट। हम लोग देखेंगे एक साथ, सब कुछ एक ही साथ में देख लेंगे। पूरे गुजरात के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल होगा अच्छे से। 100% आपका हर एक स्टेट का हम ऐसे ही कराएंगे, या तो अल्टरनेट होगा या तो एवरीडे होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, गुजरात के बारे में। आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात राज्य का गठन किया गया था। कब? 1 मई 1960 को, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और राजधानी गुजरात की है गांधीनगर। तो गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर गुजरात का क्या है? अहमदाबाद, याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर जो है गुजरात का वो है अहमदाबाद। जिला गुजरात में कितने हैं? तो 23 जिले हैं। तो सॉरी, 33 जिले हैं गुजरात में। कितने? 33 जिले हैं वर्तमान में। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। तो याद रखना, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। विधानसभा सीटें हैं कितनी? 182। लोकसभा सीटें हैं कितनी? 26 हैं। तो आपको गुजरात ऐसे लिखते हैं तो आप छोटाओं की मात्रा चढ़ाते हैं तो ये 6 जैसे बन रहा है। तो अभी आप याद रख सकते हैं। तो 26 में भी 6 आएगा। नेक्स्ट है आपका है कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 11 हैं, याद रखना। राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो नीमाबेन आचार्य जी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं गुजरात की। कौन? नीमाबेन आचार्य जी। गुजरात उच्च न्यायालय, जो कि गुजरात का स्वयं का उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार जी, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से कुछ का शेयर उच्च न्यायालय है। जैसे गोवा का उच्च न्यायालय मुंबई में ही है। तो ये सभी चीज़ें, दादर नगर हवेली का और अंडमान निकोबार का कोलकाता में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देख लेते हैं गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में। तो गुजरात के एक एक नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। तो पहला आपका है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। सेकेंड है कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। थर्ड है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में कौन सा शेर पाया जाता है? तो आप लोगों को बताइएगा। गिर नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वसंदा नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वसंदा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट मरीन नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मरीन नेशनल पार्क। तो आप दक्षिण भारत में जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कच्छ, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क। वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इतने हैं गुजरात में नेशनल पार्क, ये सभी आपको याद होने चाहिए। गुजरात के झील के बारे में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, पहले उनको देखते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आता है, तो आपको ये 3 लगाने हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनमें से है ककरिया झील। तो कंकरिया झील जो है सबसे इम्पोर्टेंट है गुजरात की झील। नल सरोवर झील, हमीरसर झील अक्सर पूछा जाता है। साथ में गौरी शंकर झील, थोल झील, जो कि एक आर्द्रभूमि है, थोल वेटलैंड, और लखोता झील, जिसको और क्या कहा जाता है? तो लखोता झील भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपूतरा, तो सपूतरा झील भी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लालपरी झील। तो गाइस, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको कंटेंट दिखते हैं। नेक्स्ट है आपका है नारायण सरोवर झील। तो नारायण सरोवर झील भी कहाँ पर है? गुजरात में। सुरसागर झील गुजरात में है, और चंडोला झील गुजरात में है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर याद रखना है, वो है आपकी कंकरिया झील, हमीरसर झील, थोल झील और लखोतरा झील। तो ये झीलें आपको, सुरसागर झील, तो ये झीलें आपको 100% याद होनी चाहिए। मैचिंग के लिए अक्सर PCS हो चाहे जिस एग्जाम का हो, 100% आता ही है।
नेक्स्ट जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। तो एक ही जलप्रपात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गिरा प्रपात या गिरमल प्रपात, याद रखिएगा। गिरा प्रपात या गिरमल प्रपात कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं गुजरात के। तो गुजरात के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक है द्वारिकाधीश। तो द्वारिका कहाँ पर है? तो गुजरात में है, याद ही रखिएगा। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर 1025 में किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था पहली बार। नेक्स्ट आपका है पालीताना। तो पालीताना भी पर्यटन स्थल गुजरात में है। अंबाजी मंदिर, तो अंबाजी मंदिर गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक करंट अफेयर मोढेरा गांव से है, जो कि 24/7 सौर संचालित क्या बन गया है? तो सौर संचालित बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है भारत का पहला मोढेरा। तो ये चीज़ें आपको करंट भी याद रखनी है। अभी हम करंट भी गुजरात का कराएंगे, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। रानी की वाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रानी की वाव जो कि 100 रुपये के नोट के पीछे छपा है, रानी की वाव। तो ये बात आपको याद रखनी है, कितने रुपये? 100 रुपये। तो रानी की वाव भी गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। लक्ष्मी विलास पैलेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लक्ष्मी विलास पैलेस भी एक गुजरात का पर्यटन स्थल है। पोरबंदर बीच आप लोगों ने सुना होगा, पोरबंदर बीच। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी है। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम। और इसके बाद है ड्यूमर, तो ड्यूमस बीच। तो ड्यूमस बीच भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ड्यूमस बीच के बारे में, ऑप्शन में मैचिंग करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। हुथु सिंह जैन मंदिर, तो हुथु सिंह जैन मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। जैन मंदिर से रिलेटेड राजस्थान में भी आपका जैन मंदिर देखने को मिलेगा, तो मिलान करने के लिए आता है। तो हुथु सिंह जैन मंदिर है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में उड़ीसा का जो पोरबंदर का ये साइड वाला जो तट है उसको कहा जाता है क्या? होगेलवर। तो कहा जाता है इसको गोहेलवर तट, याद रखिएगा। कोंकण आपने सुना होगा, मालाबार तट सुना होगा, और सभी उत्तरी सागर भी सुना होगा। तो एक तट आप लोग आज भी और जान लीजिएगा, जिसका नाम है क्या? गोहेलवर। तो गोहेलवर तट कहा जाता है किसको? जो आपके गुजरात का साइड का ये तट है, तो इसी को कहा जाता है गोहेलवर तट। ये आपको याद रखना है। अब गुजरात के मेले के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो गुजरात में जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनमें से है आपका भावनाथ का मेला। भावनाथ का मेला, शामलाजी मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिए। तो शामलाजी मेला, तड़ेतर मेला और माधव राय मेला, तो ये मेले गुजरात में लगते हैं, जिनमें से आपको शामलाजी मेला और भावनाथ मेला याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट गुजरात के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के जो लोक नृत्य हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है गरबा। गरबा के बाद डांडिया, भवाई या भवई और टिप्पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हुडो, डांगरी नृत्य और पधार, तो ये सभी चाह की हैं, तो गुजरात के लोक नृत्य हैं। साथ में आप देखते हैं गुजरात के रामसर स्थल के बारे में। तो गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं, पूरे भारत में 75 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राजस्थल आपको 14 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। अब गुजरात के जो रामसर स्थल हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, पूछा जाएगा खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपके गुजरात में है। बाधवाना वन्यजीव अभ्यारण्य आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। थोल आर्द्रभूमि, थोल वेटलैंड देखने को मिलेगा कहाँ पर? गुजरात में। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में ही है। तो 4 रामसर स्थल आपको याद रखने हैं गुजरात के। गुजरात के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। तो गुजरात की प्रमुख जो 4 पहाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। वर्धा पहाड़ी कहाँ पर है? पूछा जाएगा, तो गुजरात में है। गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। गिर पहाड़ी गुजरात में है। तो 2 चीज़ें आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मांडो और वर्धा पहाड़ी आपको याद रखनी है। मांडो पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? गुजरात में। और वर्धा पहाड़ी भी गुजरात में है। अब देखते हैं नदियों के किनारे जो गुजरात के शहर बसे हैं उनके नाम देखते हैं एक एक करके। तो साबरमती नदी के किनारे बसा है आपका गांधीनगर और अहमदाबाद। तो गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, और गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो साबरमती आश्रम गांधीनगर गुजरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी। तो साबरमती नदी पर गांधीनगर और अहमदाबाद। नर्मदा नदी पे आपका बड़ोदरा और भरूच, याद रखिएगा। बड़ोदरा और भरूच कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे। ताप्ती नदी पे गुजरात का सूरत है, याद रखना है। ताप्ती नदी गुजरात का सूरत है। और मोरबी बिल,
तो मोरबी पुल जो कि अभी गुजरात में हादसा हुआ था जिसमें करीबन 141 लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोग लापता हुए। तो मोरबी पुल जो है वो मोच नदी पर है, ये बात आपको याद रखनी है, ये करंट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रमुख जनजातियों के बारे में देखते हैं गुजरात के। तो आपको जो सबसे ज़्यादा जनजाति देखने को मिलेगी गुजरात में वो भील, क्या भील, वंजारा, गुर्जर, कोली, पटेलिया, आपको याद रखना है, पटेलिया, डाफर, टोडिया और राबरी। इसके बाद आपका चारण और भारवाड़ा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राबरी, चारण, भारवाड़ा, पटेलिया, डाफर, गुर्जर, बंजारा। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, गुजरात की क्या है, जनजातियाँ और जातियाँ हैं। गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। तो गुजरात में जो बहने वाली नदी है जो कि लूनी है, राजस्थान से निकलती है लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में आपको याद रखना है, तो गुजरात में ही जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, जिसकी सहायक नदियों में आपको देखने को मिलेगा जवाई, जवाई के बाद सुक्री, तो याद रखिएगा सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सुक्री, वांदी, तो ये सभी हैं क्या, लूनी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी गुजरात में ही बहती है, कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के आसपास, तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी किसके बीच बहती है, तो आपके विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है नर्मदा नदी, याद रखना है। नेक्स्ट है ताप्ती, जिसके किनारे सूरत है, तो ताप्ती भी कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में ही जाके अरब सागर में गिरती है। साबरमती नाम का आपने सुना होगा, साबरमती नदी। माही नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार कटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम माही है, याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा गुजरात राज्य से प्रवेश करता है कर्क रेखा, तो गुजरात राज्य से गुजरती है, साथ में भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी भी कहाँ पर है, गुजरात में बहती है और कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, साथ साथ रूपेन नदी भी कच्छ की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको एक चीज़ बताना है, चाहे वो आप खोज के बताइए कि कौन सी भारत की एक ऐसी नदी है जिसका जन्मदिन 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो जन्मदिन मनाने वाली एक ही नदी है भारत की, वो कौन सी है आप लोगों को सर्च करके बताना है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख द्वीप के बारे में देखते हैं। तो गुजरात राज्य में जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो है आपके पश्चिम द्वीप, खादिर द्वीप, बेला द्वीप, नोरा द्वीप और पुरोटान द्वीप। तो पिरोटान या पुरोटान कुछ भी कहा जाता है, तो पिरोटान भी कहा जाता है। तो ये सभी द्वीप कहाँ पर हैं, आपके गुजरात में। जो आपको याद रखना है वो खादिर द्वीप, नोरा और पिरोटान द्वीप, ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। तो आपके जो और द्वीप हैं वो हैं आपके अलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप भी गुजरात में है, मोरा द्वीप और भाहीदर, तो भाहीदर भी कहाँ पर है, गुजरात में है। ये सभी कच्छ के रण के साइड में है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपको। काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला देखते हैं गुजरात के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो कांडला बंदरगाह सबने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो कांडला बंदरगाह आप लोगों को पता होगा, लेकिन और बंदरगाह के बारे में देखते हैं क्योंकि मिलान करने के लिए क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। ओखा बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। ओखा बंदरगाह याद रखिएगा कहाँ पर है, गुजरात में है। बेदी बंदरगाह और बेरावल बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह, पोरबंदर, तो आपने पोरबंदर का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है ओखा, बेदी और बेरावल, सिक्का, ये सभी बंदरगाह कहाँ पर हैं, तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हम एवरीडे हर एक स्टेट का देखेंगे, या तो अल्टरनेट देखेंगे या एवरीडे, आप लोग बताइएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है देखते हैं, तो गुजरात के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र के बारे में देखते हैं। तो उकाई थर्मल पावर प्लांट का नाम आपने सुना होगा, तो उकाई थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट, वानकबोरी थर्मल पावर प्लांट और झनोर गांधार थर्मल पावर प्लांट। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है, क्योंकि और के नाम आपको सीधे सीधे दिखेंगे कि वो गुजरात के ही हैं, तो जो नाम से नहीं दिख रहे हैं उनका हमने लिया है। तो ताप विद्युत केंद्र इतना आपको याद रखना है। प्रमुख बांध के बारे में देखते हैं। तो गुजरात में स्थित प्रमुख बांध, जिसमें से सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। कमलेश्वर बांध और धौली धजा, तो धौली धजा बांध और कडाना बांध, दांतीवाड़ा बांध, उकाई बांध और धारोई बांध, तो ये सभी बांधें कहाँ पर हैं, गुजरात राज्य में स्थित हैं, याद रखिएगा। कमलेश्वर बांध पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल के बारे में देखते हैं। तो गुजरात राज्य में स्थित जो प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं जिसमें से एक है धौलावीरा। तो धौलावीरा
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट है लोथल बंदरगाह भी है हड़प्पा का, एक क्या है, गोदीवाड़ा है, याद रखिएगा लोथल। सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर, तो ये सभी क्या है, हड़प्पा स्थल हैं किसके, गुजरात राज्य के, याद रखिएगा। प्रमुख मैग्नीज भंडारण गुजरात में जो जो है मैग्नीज जहाँ पर मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये आपका अभी करंट में भी नाम चल रहा है बनासकंठा का, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बनासकंठा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। ये अभी पीआईबी में था, एवरीडे में गुजरात का चुनाव होने वाला है, तो बहुत चीज़ें चर्चा में है गुजरात की। सबरकंठा, पंचमहाल, तो ये सब कहाँ पर है, गुजरात में है। साथ में आपको बड़ोदरा तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट, कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। किसमें, कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। तो गुजरात के बारे में और क्या चीज़ें छूट गई हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि हम उसको भी कवर करें हर एक स्टेट के बारे में। चलिए अब गुजरात का कुछ करंट अफेयर देखते हैं। तो गुजरात का पहला करंट अफेयर हमने देख लिया मोरबी ब्रिज के बारे में। तो मोरबी ब्रिज जो कि गुजरात में है, किस नदी पे, मूछा नदी पे, याद रखिएगा। साथ साथ गुजरात के बड़ोदरा में, कहाँ पर, गुजरात के बड़ोदरा में क्या किया जा रहा है, तो C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है। कहाँ पर, मोदी जी ने रखी है, कहाँ पर, बड़ोदरा में। C295 याद रखना है। मोडेरा बन चुका है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, कौन सा, मोडेरा, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में क्या है, क्या है उसकी हुस्की, तो उसकी स्टार्ट या हर स्टार्ट पहल शुरू किया किसने, तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है, हर स्टार्ट पहल लॉन्च किया गया है। 36वां राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर हुआ, तो 36वें राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया है, गुजरात में ही किया गया। साथ में याद रखना है दुनिया का पहला CNG टर्मिनल, तो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भावनगर बंदरगाह पे बनाया जा रहा है, भारत का ही। नेक्स्ट है अहमदाबाद शहर में PM ने क्या किया है, तो अहमदाबाद शहर में PM मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो अटल ब्रिज कहाँ पर किया गया है, अहमदाबाद शहर में, याद रखिएगा, अहमदाबाद शहर में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती की नदी किनारे, याद रखना है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है, तो डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ, गांधीनगर में। गुजरात में ही मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है, मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है कहाँ पर, गुजरात में ही। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है गुजरात के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।